हवामी टाइम्स में आपका स्वागत है नाज़रीन। आज 40 गांव तहसील शिवापुर में जो सोलर प्रोजेक्ट जो है उसके ख़िलाफ़ उसके विरुद्ध में किसानों ने अपने ज़मीनों की पूरी तरीके से अपना हक ना मिलने पर, मुआवजा ना मिलने पर बेमुद्दत हड़ताल पर बैठे आज़ाद मैदान में अब सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं हक और इंसाफ मांगने के खातिर। गए 4 साल से किसान समिति पीड़ित किसानों के लिए और पर्यावरण के पक्ष में सरकार से मांग कर रही है कि इसकी पूरी जांच हो। अभी 2 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, अभी तक तो कोई बातचीत हमारी नहीं हो पाई है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल साहब, जिनका पहाड़ी आवाज़ है और जो किसानों के लिए अच्छे से काम करते हैं, लड़ते हैं, किसानों के मसीहा ऐसा उनको बोला जाता है, उनसे हमने अपेक्षा की है कि जल्द से जल्द आप सरकार से बात कर इस प्रकल्प की एसआईटी जांच के लिए सरकार के तरफ प्रस्ताव भेजे और जल्दी से ये एसआईटी करे। यदि इसमें सरकार लेट करती है तो कोरोना की वजह से यहाँ बहुत कम लोगों को अनशन पर धरना करने को बैठाया गया है। यदि टाइम लेता है और एसआईटी जांच जल्दी नहीं करती है तो 2-3 दिन से वही 40 गांव में हमारे पीड़ित किसान वहां से आंदोलन चालू करने वाले हैं। अच्छा, ये फैन कर लीजिए। हमारे धरने आंदोलन का आज दूसरा दिन है मैम, और हम जो जलगांव जिले के चालीगांव तहसील मोडरा बोडरा और शिवापुर शिवार में जो भी गैर कानूनी तरफ से सोलर प्रोजेक्ट बनाया गया है उसके खिलाफ में है हम। या वहाँ जो इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं हम, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, वहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना है। और रही बात किसानों का सही तरह से मुआवजा मिलना था, वो मिला नहीं। वहाँ का 40 गांव के जो ही बेरोजगार है उनको रोजगार मिला नहीं। ये बहुत सारी वजह है। इसका आवाज़ उठाने के लिए इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आज दूसरा दिन है धरना दे रहे। हमारे साथ में समिति है, समिति के सब सारे लोग हैं, पीड़ित किसान गांव में हैं, उनकी तरफ से हम यहाँ धरना 2 दिन से कर रहे हैं। हम लोग को आज दो दिन हो गए इधर आज़ाद मैदान में धरना आंदोलन पे बैठ के। ये दरमियान हम लोगों ने जो अपना निवेदन था मंत्रियों को देने के लिए, वो महसूल मंत्री बाला साहब थोरात, बाद में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी, बाद में मुख्यमंत्री जी को दिए, बाद में ऊर्जा मंत्री को भी हमने एक प्रस्ताव अपना निवेदन भेजा, लेकिन कहीं से कुछ जवाब नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को बताया गया कि गुलाबराव पाटिल अभी जो जलगांव जिले के पालक मंत्री है वो अभी निकलने वाले हैं इसके लिए अपना क्या आज मंत्रिमंडल कैबिनेट का बैठक है उसके लिए निकलने वाले है करके। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे मिल लीजिए करके। तो हमने बोला तो वो बोले कि मैं तो रिमाइंड करता हूँ वो लोग को, फिर आप लोग को भी ये बात महसूल मंत्री और दूसरे मंत्रालयों के साथ उठानी चाहिए। बात ऐसा हो रहा है मैडम कि हम लोग जाते तो है, लेकिन जो सचिव लोग जो है ना, या तो फिर उनके दूसरे नज़दीकी करीबी लोगों को जो हमको उल्टी सीधी बात बता के बात घुमा के हम लोग को रवाना कर देते, बोलते कि आपको क्या हुआ? आज तो हमको ये गुलाबराव पाटिल ही मिले हैं और हो सकता है शाम को 6 बजे महसूल मंत्री बाला साहब थोरात जी से मुलाकात होने का योग है। पता नहीं वो कितना महत्वपूर्ण है और ये कितना मतलब महत्वपूर्ण इन द सेंस कि कितना बैठता है, मतलब हम लोग मिल पाती है नहीं, हम लोग को अभी तक शंका ही है। लेकिन वो 6 बजे का एक टाइम मुकर्रर हुआ है, 6 बजे का उनके घर में जाके मिलने का। और ये इसके मामले में तो हम जो हमारी मांगे वगैरह है तो हम तो उसके बारे में बता चुके हैं। तो ये मामले में हमें सिर्फ एक ही मंत्री जो पिछले सरकार में था और ये सरकार में भी थे, तो उनसे हमको काफ़ी मदद मिली थी, जो संजय भाऊ राठौड़। लेकिन बदकिस्मती से अभी उनको कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करके उसको उसमें फंसाया गया। मैं इसके लिए बोलता हूँ कि वो आदमी को हम जो करीबन 2-3 साल से जानते हैं, उनका बातचीत करने का ढंग, वो लोगों से मिलने का ढंग, बुजुर्ग अपना कहीं मतलब इलेक्शन का तो दौर है ही नहीं, ये तो फिर भी वो गाड़ी से उतर के लोगों से मिलना, बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेना, उनके पाँव छूना, ये सब चीज़ वो अभी भी करते थे।
तो लगता तो नहीं वो आदमी ऐसा नीच और घिनौने काम कर सकता है करके। अभी पता नहीं बाकी लोग क्या सोचते हैं, लेकिन बात तो ये है। लेकिन उनका जो क्या बोलते हैं ना उसको, उनको विक्टिम बनाया इसके लिए गया कि उन्होंने ये मामला जो अच्छी तरह से उठाया था, और जो लोग हैं जिसमें ये लिप्त पाए गए हुए ये जो बेकायदेशीर कामों में, तो उनको लगा ये अपना गले का फंदा बनेगा, उसके पहले ये फंदे को ही काट दो। वो हिसाब से उनको लगता है कुछ बेवजह कुछ कारनामा करके उनको निकाला गया। अगर नहीं तो इनमें का अगर सच्चाई रहती थी तो 4-6 महीने में तो बाहर आ ही जाती थी। अभी तक आया नहीं, इसका मतलब ये मामले में कुछ नहीं। हमारी मांग ऐसी है कि उसकी SIT सरकार SIT गठित करे और उसका पूरा जांच करे। क्या मैटर था जो आपने पहले? हमारा जो मैटर है, हमने आज का नहीं कल से बैठे, हम कल 21 सितंबर से धरना आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे। कि पिछली बार हमने कुछ 1 महीना पहले सरकार को नोटिस दिया था कि अगर हमारा जो चालीसगांव तालुका है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो सोलर प्रोजेक्ट है कि जो भाजपा सरकार के आशीर्वाद से वहाँ पे बना है, वहाँ पे कम से कम 1200-1250 एकड़ ज़मीन है। तो गरीब किसानों से नई शर्त की ज़मीन थी, वो जो ज़मीन थी वो जो लिया, जिन्होंने लिया वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए खाजगी मालिक ने, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि जो किसान से जो ज़मीन खरीदनी थी तो उनको ऐसा बोला गया पहली बार किसानों को, अगर तुमने ज़मीन दिया तो भी हम लेंगे, नहीं दिया तो भी लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये ज़मीन खरीदी कर रही है, ऐसा सभी किसान को बोला। और खरीदी का व्यवहार किया उनसे कि हम अभी आपको जो सरकार का भाव होगा, जो इसमें चल रहा कि 5 पट से हम रकम देते, जो वहाँ का उस इलाके का जो मुआवजा देते, सरकार जो देती है वो 5 पट गवर्नमेंट के हिसाब से देंगे। अगर अभी जो पैसा तुमको खरीदी करके दे रहे हम इशार में दे रहे हैं, ऐसा बेना में दे रहे हैं। आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं ये सब मैटर के है, लेकिन आपके मुद्दे ये मुद्दे उसी के बारे में आप बताइए। तो अभी जो है, तो हमने गवर्नमेंट को सब बहुत 4 बरस से ये मैटर चल रहा है। 4 बरस से हम गवर्नमेंट को, सभी अधिकारियों को, जिले से, तालुके से, बम्बई से, ऊपर भी दिल्ली को भी, सभी तरफ भेजा हमने। तो अभी तक हमारा किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, और उस मैटर में कोई सरकार या सरकार का कोई अधिकारी या कोई बड़ा आदमी जो कि वो काम कर सके, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने। इसलिए हमें ये धरना आंदोलन करने के लिए बैठना पड़ रहा है। ये मैदान में आप कितने दिनों से बैठे हैं? और हमें 2 दिन हो गए अभी। तो आपकी मांग का क्या हो गया? हमारा अभी मांग पूरी नहीं होगी तब तक तो हम बैठेंगे अभी।